दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। मैं तेरे चिराग का जी ढूंढ कर लाओ उन्हें और खाली हाथ मत लौटना। कितनी सख्त दीवारें हैं ये, तभी तो साकिब अपने जादू से भी इन्हें भेद नहीं सकता। जुनैद, इसे हाथ मत लगा, क्या पता क्या असर कर जाए। हर जगह ढूंढ चुके हैं, उन दोनों का कहीं पता नहीं चल रहा। अगर जादूगर साकिब के सामने खाली हाथ जाएंगे तो बेहद बुरी मौत मरेंगे। चलो फिर से बारीकी से ढूंढते हैं। फिर ये दोनों जा कहां सकते हैं? ऊपर वाला खैर करे उसका, जिसने हमें छुपने की इतनी अच्छी जगह बताई। ये दुहाई यहाँ से जिंदा निकलने के बाद देना दोस्त। तुम्हें अब भी कोई शक है? और नहीं तो क्या। कितना डरावना कमरा है, यहाँ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता अलादीन। तुम्हारी सोच हर बार डर की तरफ ही भागती है। हम इस कमरे में बिल्कुल सलामत हैं। अब तो बस शहजादी जोरा के आने का इंतजार। कोई जोरा वोरा नहीं आने वाली। तुम देखना, हमें पकड़ने के लिए जादूगर साकिब खुद आएगा यहाँ पर। साकिब पूरे जोर शोर से उन दोनों को तलाश करवा रहा है। इससे पहले कि उसका ध्यान लोहे वाले कमरे पर चला जाए, मुझे किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा। कितनी अलग सी बनावट है ना इस कमरे की। क्या अलग सी बनावट है अलादीन? मुझे तो सारा मामला कुछ अलग सा लग रहा है। जिसने हमें यहाँ पर भेजा है ना, उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ये तुम बार बार शक क्यों कर रहे हो? तो और क्या करूं दोस्त, जिसने हमारे पास वो पैगाम पहुंचाया था, उसे कायदे से अब तक हमारे पास आ जाना चाहिए था। हो सकता है वो खुद भी किसी मुसीबत में हो और उसे हम तक पहुंचने में मुश्किल आ रही हो। मैंने कुछ देखा तो जरूर था, कुछ तो था।
जिनू तुम? काम का जो अपने आका के काम में नहीं आ सके, मुझे उनके पास पहुंचना है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जी? अलादीन तक पहुंचने का रास्ता अगर लाल पत्थरों के रेगिस्तान से होकर जाता है तो तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। उस लाल पत्थर का सामना करने का कोई तो रास्ता होगा, बताइए चाचा, मुझे बताइए, बताइए ना, बताइए। सरहद के उस पार पहाड़ियों के बीचों बीच एक लाल पहाड़ी है जिसमें एक शैतान जिन रहता है। उसके पास एक लाल काफ्तान है। वो शैतान पहाड़ पर करता क्या है? वो 6 महीने तक सोता है और 6 महीने पूरे होने के बाद अगले 6 महीने तक जागता है और तरह तरह की तबाही मचाता है। क्या इस वक्त वो सो रहा है? हाँ। और वो कप्तान? वो उसे कभी नहीं उतारता। अगर तुम लाल पत्थरों वाले रेगिस्तान को सही सलामत पार करना चाहते हो तो वो कप्तान तुम्हारे बहुत काम आए। वो कैसे? उस कप्तान में से एक खास तरह की रोशनी निकलती है जो तुम्हारे रास्ते में आने वाले लाल पत्थरों को मिटा देगी। अच्छा, तो अभी जाकर उस शैतान को उठाता हूँ और उस कप्तान को लेकर आता हूँ। जिनू, जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। जिस जिन की बात मैं कर रहा हूँ वो कोई सीधा साधा जिन नहीं, बल्कि निहायत ही खूंखार और शैतान जिन है। कोई बात नहीं, अगर मुझे मेरे आका तक सिर्फ वो कप्तान पहुंचा सकता है तो उस कप्तान को मैं हासिल कर कर ही रहूंगा। लेकिन वो बहुत ताकतवर है। तो मैं कौन सा छुई मुई हूँ? लेकिन तुम तो जानते हो जिनू कि जब भी कोई जिन बुरे रास्ते पर चलता है तो अच्छे जिन को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं भी अपने आका तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। शुक्रिया। क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो आएगी? सब्र करो जुनैद, वो हम तक पहुंचने की कोशिश में ही लगी हो। कोई है? कोई है यहाँ? देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैंने ही तुम्हें यहाँ आने को कहा था। अब अगर तुम यहाँ आ चुके हो तो मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। रुको। आपकी तारीफ? मैं शहंशाह सुलेमान की बेटी सौरा। अब तसल्ली हो गई या अब भी कोई शक है? मुझे क्यों होने लगा शक? अब चलिए, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए।
नहीं नहीं रुको, तुम लोग साकिब की ताकत से वाकिफ नहीं हो। वो जितना ही ताकतवर है उतना ही जालिम भी। मैं पिछले 1 साल से उसका जुल्म सहती आई हूँ। उसे तिलस्मी रहबर पे लिखा हुआ राज जानना था, पर जब मैंने वो राज बताने से इनकार कर दिया। इन्हें ले जाकर तहखाने में बंद कर दो और वहां तब तक कैद रखो जब तक कि ये हमें तिलस्मी रहबर का राज बताने को तैयार नहीं हो जाती। इसी तरह कई दिन निकल गए और फिर एक दिन मैंने कुछ सिपाहियों को आपस में बात करते हुए सुना। शहजादे शाकिब ने शहजादी जोहरा को तहखाने से बाहर निकालने का हुक्म दिया है। क्यों? उन्हें डर लगता है कि अगर शहजादी ज्यादा दिन इस तहखाने में बंद रही तो वो मर जाएंगी और साथ ही तिलस्मी रहबर का राज भी चला जाएगा। यानी उसने आपको जिंदा रखा सिर्फ अपने मतलब के लिए? जिंदा रखा तो भी सिर्फ नाम के लिए। एक दिन जब वो फिर से मुझ पे जोर डाल रहा था और हमेशा की तरह मैंने उसे बताने से इनकार कर दिया। रुको, जब तक मैं ना कहूं इनका खाना पीना सब बंद। जाओ, अब देखता हूं तुम कब तक मुझे तिलस्मी रहबर का राज नहीं बताती। ये किसने भेजा? हमारे शहजादे नहीं चाहते कि आप भूख से मर जाए। एक बार फिर से आपकी जान सिर्फ इसलिए बख्शी गई ताकि आपसे तिलस्मी रहबर का राज उगलवाया जा सके। आप उसे राज बता क्यों नहीं देती? वो राज साकिब जैसे शैतान को बताना ठीक नहीं होगा। वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। आपकी हिम्मत काबिल तारीफ है शहजादी। इससे पहले कि साकिब आप पर कोई जुल्म करे, हम आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। पर कैसे? इस महल में तो जो भी कोई आता है वो साकिब की मर्जी से और जाता भी साकिब की मर्जी से ही है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और आप देखना, मैं आपको यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। मैंने आपके अब्बू से वादा किया है। मुझसे जो भी मदद हो पाएगी वो मैं जरूर करूंगी। साकिब के कमरे में एक ऐसी चाबी है जिससे इस महल के पूरे दरवाजे खुल सकते हैं। अगर वो चाबी हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा अलादीन। मैं आज रात को ही वो चाबी चुराने की कोशिश करती हूँ। पर आप साकिब के कमरे में किस बहाने से जाएंगी? वो सब आप खुद पर छोड़ दीजिए। मैं आज रात को ही वो चाबी चुराने की कोशिश करती हूँ। अगर वो चाबी हमारे हाथ लग गई तो आज रात ही हम लोग यहाँ से भाग निकलेंगे। पर जादूगर साकिब ने आपको चाबी चुराते वक्त देख लिया तो? मैं पूरी होशियारी के साथ काम करूंगी। ज़ोरा, आप अपना ख्याल रखना। तलाश है सांस, उजाड़ दो इसे। भूखे मरेंगे सबके सब। मैं भी देखता हूं कि शहजादी जास्मीन कब तक मुझसे छिपी रहेगी। आखिर में उसे बाहर आना ही होगा। वो ये सब मुझे पाने के लिए कर रहा है ना? मुझे जाने दीजिए सुल्तान। मेरे जाते ही वो सारा खून खराबा बंद कर देगा। पर वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, कभी ये भी तो सोचो। मुझे इसका कोई डर नहीं।
तुम्हें ना सही, पर मुझे तो है। मैंने अलादीन को जुबान दी है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ हमारे महल में बिल्कुल महफूज रहेंगे। मैं मानता हूँ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई है, पर उससे निपटना आपका काम नहीं है। मैंने जादूगर मुजाहिद को खास इसी काम के लिए बुलाया है। वो सब कुछ संभाल लेगा। शहंशाह, उसने मुझे हरा दिया शहंशाह। हमें बचा लो, हमें बचा लो, वरना ये मार डालेगा हमें। बचा लो हमें। लेकिन तुम सब हो कौन? हम इस शैतान जिन का शिकार है, और आज ये पूरे 6 महीने की नींद के बाद उठने वाला, और उठते ही हम सबको इसके खाने के लिए पेश कर दिया जाएगा। इसके जागने से पहले हमें बचा लो। जागने से पहले? हाँ। लेकिन ये जागने कब वाला है? 1 घंटे। 1 घंटे में? कहाँ गए वो दोनों? खाली हाथ क्यों आए हो? कहाँ गए वो दोनों? हमने पूरा महल छान मारा, पर उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। महल में नहीं, तो फिर कहाँ गए? तो फिर कहाँ जा सकते हैं? कहाँ? कहाँ? मैंने अलादीन से वादा तो कर दिया है, और साकिब के कमरे से चाबी चुराना कोई आसान काम नहीं है। कुछ ही देर में रात हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो मेरे साथ साथ अलादीन और जुनैद भी यहाँ फंस जाएंगे। मैं तो उन्हें बताना ही भूल गई कि मैं उन्हें मिलूंगी कहाँ पे। पहले उन्हें बता के आती, उसके बाद साकिब के कमरे में जाऊंगी। पर फिर चाबी चुराने के बाद हमारे पास वक्त ही नहीं होगा। रात हो गई है। पता नहीं शहजादी ज़ोरा अपनी कोशिश में कहाँ तक पहुंचे होंगी। अलादीन, हमने उनसे ये तो पूछा ही नहीं कि हम उन्हें कहाँ पर मिलेंगे। चाबी लेने के बाद उनके पास इतना वक्त कहाँ होगा कि वो हमें लेने यहाँ पर आ सके। अलादीन, ज़ोरा ठीक तो होंगी ना? लगता है ज़ोरा होंगी। पर उन्होंने यहाँ पर आने की बात तो की नहीं थी।